हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब डियर? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड, एंसेस्टर आप सबकी प्रोटेक्शन कर रहे होंगे और आप अपने लाइफ में अपने लिए कुछ ना कुछ, अपने गोल्स के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज मेरी उन सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को डेडिकेट है वो वीडियो जो कि माँ बनना चाहती है और किन्हीं कारणवश वो अभी तक नहीं बन पाई है। और देखते हैं कि कब तक आप माँ बनेंगी और क्या प्रॉब्लम है, कब तक बनेंगी, और सारी बातें हम कार्ड में डिटेल से प्रेडिक्शन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ ज्योतिका और आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आप लोगों का प्यार देने के लिए मैं बहुत बहुत मतलब कृतज्ञ हूँ, ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए और आपकी ज़िंदगी में सुख, शांति और मेंटल पीस आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 रखती हूँ आज, ताकि आपको इजी हो। ओके, ये है पाइल नंबर 2 रनिंग और ये है ओके पाइल नंबर 1 एंड ये पाइल नंबर 2। अच्छे मन से, सच्चे मन से ग्रेटिट्यूड देते हुए ईश्वर को आप अपना पाइल सेलेक्ट कीजिए। जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी परमात्मा से आप कहना चाहती हैं, आप उन्हें कहिए और मैं आपकी एनर्जी के थ्रू कार्ड को पिक कर पाऊँ और एक्यूरेट रीडिंग कर पाऊँ। जय माता जी। ओके डियर, तो आपने पाइल चूज़ कर लिया है। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। ओके, थैंक यू। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर, सब्सक्राइबर, मेरी सारी फ्रेंड्स, सॉल फैमिली जो भी माँ बनने का ख्वाब देख रही है, तो वो अभी तक माँ क्यों नहीं बन पाई है। प्लीज़ एंजल, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड हमें प्लीज़ गाइड कीजिए। कार्ड के थ्रू उन्हें उसके सवालों के जवाब दीजिए बस। हे परमात्मा। ओके मैजिशियन, कम माँ बनेंगे। ओके, oh God. पाइल नंबर 1 डियर, आप है कि प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा डिज़ायर है आपके अंदर और आप दिन रात कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हो कि आप प्रेग्नेंट हो और आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरत तो हर औरत को रहती है, हर आदमी को रहता है, लेकिन आपने दिन रात एक कर दिया है अपनी बेबी के लिए, लेकिन रिजल्ट 0 आया। आप थक चुकी हैं, आप हार चुकी हैं। आप में से बहुत सारे लोग 8 महीनों से, 7 महीनों से परेशान हो चुके हो कि रिजल्ट नहीं आ रहा है। कुछ लोग तो 7-8 साल से भी परेशान हैं। आपने हर जगह मन्नतें मांगी है, आपने हर जगह माथा टेका है,
आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, जी जान लगा दी है कि आपको बेबी कंसीव करनी है, और इसके बावजूद भी आपको दूर दूर तक उसका रिजल्ट नहीं दिखा। और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है और बहुत दुख हो रहा है कि आप कितने हिम्मत से इन चीज़ों को, फिर से आप गिरती हो और फिर से आप उठती हो। हर दिन आप सोचती हो कि हाँ अब कुछ चेंज होगा, कुछ मिरेकल होगा। हाँ बिल्कुल, आपको किसी मिरेकल का वेट है सच में। तो आप हर बार हार जाती हो, आप हर बार फिर खड़ी होती हो और फिर हार जाती हो। बहुत बहुत पेनफुल सिचुएशन है, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो रहा कि आप इतने सालों से या इतने महीनों से आप ट्राई कर रही हो, तो आपका रिजल्ट अभी 0 आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात है कि आपकी जो प्रेगनेंसी का टाइम होगा ना, वो अचानक आएगा। आप उस टाइम नहीं सोचोगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या, मतलब अचानक आपको रिजल्ट दिखेगा। यकीन करो, आपके ऊपर अचानक रिजल्ट आएगा, आप 100% माँ बनेंगी और अचानक आएगा, बिना प्लानिंग किए आएगा आपकी लाइफ में। अचानक जब चीज़ें हो जाती हैं ना, तो वैसे आपकी लाइफ में ये समय आएगा कि अचानक अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, सोच भी नहीं पाओगे और आप अपना आइडिया और लॉजिक एक जगह रख दोगे और ये मिरेकल अपने आप हो जाएगा और अचानक होगा। और दूसरी बात है कि ये पल आने में लगभग 1 साल लगेंगे आपको, ठीक है। कुछ लोगों का 4 महीने के बाद भी चांस है, लेकिन 1 साल के बाद आपको ये ब्लेसिंग मिलेगी, ये मिरेकल रिसीव होगा। क्लेम करना इस एनर्जी को। 1 साल बाद आपकी लाइफ में ये मिरेकल होगा। कुछ लोगों का मुझे 4 महीने दिख रहा है और कुछ लोगों का 3 महीने, लेकिन अगर श्योर कहा जाए तो 1 साल बाद आपकी लाइफ में मिरेकल होगा। बहुत सारे लोगों को बेबी गर्ल भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। और वो जो बच्चे होंगे आपके जो किड्स होंगे, उसके आने से आपकी बेड़ियाँ टूटने वाली है, बहुत सारे लोगों की बेड़ियाँ टूटने वाली है। मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में कैदी बनकर जी रहे हो, या फिर आपको किसी ने कैद करके रखा है, या किसी ने आपके ऊपर एक स्टिकर लगा दिया है, आपका पहचान बन गया है। कुछ तो लगता है यहाँ पर किसी को, मतलब एक नाम दे दिया गया है, जैसे कि जिसको बेबी नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर ऐसे ठप्पा लगा दिया है कि इसको होगा नहीं, ये फिर ये तो ये है वो है, ऐसा वैसा मुझे लगता है किसी के ऊपर टैग दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो जब वो बेबी आएगा ना, तो आपका वो टैग हटेगा। आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपको कैसे मैं समझ सकती हूँ कि आप किस सिचुएशन में फंस चुकी हो। आपको कैद करके रखा गया है, आपको बांध के रखा गया है। और कुछ लोगों में अब मुझे एहसास हो रहा है कि कुछ लोगों का यहाँ पे कुछ वो जो बांध दिया जाता है, उसकी जो कोख होती है वो बांध दिया जाता है किसी एविल आई से या फिर निगेटिव या ब्लैक मैजिक से। मुझे ऐसा 100% लगता है कि किसी को यहाँ पर बांध दिया गया है, ठीक है। इस वजह से डिवाइन चाहता है, लेकिन बीच में आपकी कुछ मतलब जो बेबी कंसीव करने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी वीक हो गई है, ठीक है। कुछ लोग बहुत बंधन में हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर 2 या 3 लोग हैं जो आप पर बुरी नज़र रखते हैं या फिर आपके ऊपर इविल आई रखते हैं। किसी ने तो आपको बांध के रखा है, लेकिन आपके अंदर डिवाइन लाइट है, इसके बावजूद आप वहाँ पे सरवाइव कर रहे हो, वरना आपकी तो वाट लग जाती, ठीक है। यस 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 यस, यहाँ पर किसी को बांध दिया गया है कि आप माँ ना बन पाओ। यस, आप कितना भी कोशिश कर लो आप ना बन पाओ। ऐसा लगता है कि ये सब लोग मिलके प्लानिंग कर रहे हैं और इससे आप समझ नहीं पा रहे हो। कुछ लोगों ने तो हिम्मत ही हार दिया है और कुछ लोगों ने वो मतलब थक चुके हो कि अब
कितना करूँ, क्या करूँ। आप थक चुके हो, रिजल्ट आने से पहले ही आप सोच लेते हो कि लगता है इस बार भी नहीं होगा। मतलब आप थक चुके हो, आप एकदम लो फेज़ में चले गए हो आप। लेकिन देखिए आपके लिए कार्ड आया है सेलिब्रेशन का। आपके बेबी आने से कोई 3 लोग बहुत खुश भी होगा। याद रखना, ये कोई भी हो सकता है, आपकी फ्रेंड, आपकी मॉम, आपकी सिस्टर, आपकी सास, कोई भी हो सकती है, लेकिन 3 लोग एंजॉय ज़रूर करोगे। ये बंधन हट जाएगा। कुछ लोगों को बांध के रखा गया है यहाँ पर, जिन्होंने ऐसा किया है। देखो, कुछ लोगों में लगता है कि कोई आपके घर के आदमी कहीं पुजारी के पास जाते हैं, राय लेते हैं आपके बारे में कि आप माँ बनोगी कि नहीं बनोगी, क्या कब बनोगी। ऐसा कुछ है जो उतना हम बुरा नहीं कह सकते। या तो आप ही कहीं मंदिर में जाते हो, किसी पुजारी से मिलते हो, और या फिर अपने बेबी के लिए मन्नत रखते हो, ऐसा कुछ है। या तो फिर आप किसी वो उपाय भी पूछना चाहते हो कि आखिर मैं क्या करूं जिससे मैं माँ बन पाऊं। और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि कोई औरत या कोई आदमी है जो नहीं चाहता है कि आप माँ बनो। 100% मैं कार्ड से बता सकती हूँ। देखो, यहाँ पर एक है जो डिवाइन फील कराता है एक कार्ड, और दूसरा कार्ड ऐसा लगता है कि बहुत मन में जहर भरा है और झूठ मूठ का जस्टिस करने का नाटक कर रही है अंदर में। मतलब कोई आपके आसपास ऐसी औरत हो सकती है या कोई आदमी हो सकता है जो नाटक कर रहा होगा कि आपके दुख में वो दुखी है। ओहो बेचारी, आपके पास बेबी नहीं है, तो वो मतलब आपको लगेगा कि इसको भी मेरी जितना परवाह है या फ़िक्र है, लेकिन वो जहर है। कोई है आपके सराउंडिंग में जो दिखाती है कि वो सबका अच्छा करती है, सबका ख्याल रखती है, वो सबको जस्टिस देती है, जो कि 1 नंबर की ढोंगी और नौटंकीबाज औरत है। और ये औरत नहीं चाहती है कि आप कहीं पे भी मन्नत मांगने जाओ या फिर आप पूजा पाठ करो, डिवाइन पर आपकी श्रद्धा हो, ये नहीं चाहती है। दूसरा कार्ड ये भी है कि किसी का पर्सन भी यहाँ पर लगता है कि उसको मतलब कि वो कहीं और भी मतलब पार्टनर के साथ भी आपका रिश्ता कुछ लोगों का मुझे लगता है कि थोड़ा उतार चढ़ाव भरा है। पार्टनर ने भी आपको उतना सपोर्ट नहीं किया कुछ लोगों में, और कुछ लोगों में उसका पार्टनर बहुत सपोर्ट करता है। आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी है और आपका पार्टनर भी आपके तरह दुआ करता है, प्रे करता है, मन्नत मांगता है आपकी बेबी के लिए। ठीक है, तो ये सबके लिए नहीं है। आपका पार्टनर बहुत प्यार करता है आपको और बहुत डिवाइन भी हो सकता है। और दूसरी तरीके मुझे कुछ लोगों की इसी पाइल में एनर्जी आ रही है कि आपका खुद का हस्बैंड या आपकी खुद की वाइफ कहीं और मतलब ऑप्शन देख रही है, या तो फिर किसी पार्टनर का, या तो फिर पता नहीं, ये तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि पार्टनर भी थोड़ा सा यहाँ पर है कि किसी और को ताकता है। यस, किसी का पार्टनर भी यहाँ पर किसी और फीमेल को देखता है, मुझे ऐसा लगता है। और आपके पार्टनर को भी डिवाइन देख रहा है, ये भी लिख के ले लो आप। आपका पार्टनर किसी और औरत को देखता है, ठीक है, और आपके पार्टनर को डिवाइन देख रहा है, बिल्कुल जैसे को तैसा कर देगा। और बहुत सारे लोगों में है कि आपने मल्टीपल जगह पर ट्राई किया है अपनी बेबी के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट किया है, आपने सब कुछ किया है, और इसके बाद आपको फैमिली से बहुत बर्डन मिल रही है कि फैमिली का बहुत प्रेशर है आपके ऊपर, बहुत प्रेशर, सारी जिम्मेदारी और सारा जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में उन सब के जिम्मेदार आप ही हो। आपको ऐसा बताया जा रहा है, आपको ऐसा जताया जा रहा है, लेकिन 100% आपकी बेबी आएगी या आएगा। 1 महीने बाद या 1 साल बाद आपकी लाइफ में ये खुशी होगी ही होगी।
ठीक है, आपकी लाइफ में ये खुशी होगी। इस रीडिंग को क्लेम कीजिए और मैं आपके लिए और कार्ड निकालूंगी। प्लीज़ एंजल मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए प्लीज़। देखो, आप ऐसी स्थिति में फंसे हो जहाँ पर मैं फील कर पा रही हूँ कि आप क्या फील करते हो। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स अभी लाइफ में कंप्रोमाइज़ करके जी रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं कि बर्दाश्त से बाहर है। कोई और होता तो छोड़ के चली जाती, लेकिन आप बहुत हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ करती हैं और आप बहुत इमोशनल हैं। आप फॉरगिव कर देती हैं, ठीक है, और कर भी दो, प्लीज़ कर दो। आप जितना फॉरगिव करती जा रही हैं, आप अपना उतना ही गुड कर्मा क्रिएट करती जा रही हैं। आपकी रिकवरी होगी, आपकी रिकवरी होगी। आपके पीछे ईश्वर का हाथ है, आपके पीछे एंजल का हाथ है, तभी तो आप यहाँ तक पहुँचे हो। आपके पीछे डिवाइन है, एंजल है। आपकी रिकवरी हो रही है, आपकी रिकवरी हो रही है 100%। आपकी लाइफ में 1 साल बाद गुड न्यूज़ हो सकता है। कुछ लोगों में 1 साल से ज़्यादा का होगा, कुछ लोगों में 1 साल से ज़्यादा हो सकता है, कुछ लोगों में 1 साल से ज़्यादा का हो सकता है। आप रेडी हो, आप रेडी हो, आप बेबी कंसीव करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो। आपको विश्वास करना है कि जो आपकी लाइफ में घटित हो रहा है वो किसी एक रीजन से हो रहा है और वो सारा साइकिल आप कंप्लीट कर रही हो और आप माँ बनने के लिए रेडी हो। कोई ज़रूरत नहीं है इतना गिड़गिड़ाने की, किसी और के सबको अपना दुख सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके आसपास है वो सांप है, सांप। आपको उनके सामने गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा है, जितना लेट हो रहा है उतना ही इतना अच्छा बेबी होगा आपको कि वो सब लोग जो आपको ताने मार रहे हैं, जो लोग आपको बांध के रखे हैं, उन सब का कर्मा उसको बहुत बहुत भोगना पड़ेगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और बहुत अच्छा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। मैं देखती हूँ कि आपका बेबी आने से आपके लाइफ में क्या बदलाव आएगा, ठीक है। जब आपका बेबी आएगा तो आपकी लाइफ में क्या बदलाव होगा। ओ गॉड, बहुत प्योर बेबी आएगा। आप में से बहुत सारे लोगों को वुल्फ अट्रैक्ट करता होगा और आपको वाइट कलर पसंद होगा, ग्रीन कलर, फॉरेस्ट ग्रीन, ये सारा कलर आपको अट्रैक्ट करता होगा। आपका बेबी बहुत प्योर होगा, बहुत वाइट भी हो सकता है, ज़्यादा वाइट भी हो सकता है। आप रिस्क ले रही हो आपके बेबी को। जब आपका बेबी इस दुनिया में आएगा तब उसको एक दिन एहसास होगा कि आप एक रिस्क टेकर वुमन हो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आप बहुत ज़्यादा थ्राइव कर रहे हो, जैसे कि ये जिराफ इस डिज़र्ट में, इस रेगिस्तान में कैसे सरवाइव कर रहा है। उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है, वैसे ही आपने अभी अपनी परिस्थिति में खुद को ढाल लिया है और आपकी परिस्थिति इतनी भी एंजॉय करने वाली मुझे नहीं लग रही है। ये मुझे बिल्कुल आपकी कहानी यही कार्ड बता रही है कि आप थ्राइव कर रहे हो, आप सरवाइव कर रहे हो। अमेज़न के जंगल में आप सरवाइव कर रहे हो, लेकिन आपका बेबी जब आएगा ना तो वो आपको एक वॉरियर की तरह देखेगा, एक रिस्क टेकर महिला की तरह देखेगा। क्लेम करें इस एनर्जी को। आपका बेबी बहुत प्यारा और बहुत प्योर होगा और ये क्योंकि एक डिवाइन की ब्लेसिंग होगी तो वो प्योर ही होगा। थैंक यू सो मच। ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप कि आपसे मैच करेगी थोड़ी बहुत और आपके लिए जो अच्छा होगा इसमें से आप उसको रख लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए रख दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। आप प्लीज़ जल्दी माँ बने, मेरी ये दुआ है, प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी चूज़ किया है पाइल नंबर 2, ये रीडिंग है उनके लिए कि आप माँ कब बनेंगी और
आपके माँ बनने में क्या प्रॉब्लम है, आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है, सारी बातें हम कवर करेंगे इस फाइल नंबर 2 में। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। और ये रीडिंग मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर के डिमांड पर है, ये उन लोगों को डेडिकेट है मेरी तरफ से। आप जो सवाल ढूंढ रही हैं, यूनिवर्स आपके सवालों का जवाब इस डेक के थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू आप तक पहुंचा रहा है। सीधा आपका सवाल और यूनिवर्स का जवाब है, मैं बस आपको बता रही हूँ। तो रीडिंग में बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ ज्योतिका और आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। मुझे इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और आपकी लाइफ में आपकी विश पूरी हो, आपकी लाइफ में कोई ना कोई मिरेकल ज़रूर हो। थैंक यू सो मच। राधे राधे। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। ओह वाओ, फाइल नंबर 2। मेरे व्यूवर्स माँ कब बनेंगे? ओह गॉड, ओ गॉड। हाँ, देखो, आप माँ बनना तो चाहती हैं, ठीक है, और आप माँ बनने की पूरी काबिलियत रखती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फाइल नंबर 2, बहुत कम चांस है कि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। आप में मेडिकल प्रॉब्लम मुझे बहुत कम के बराबर लग रहा है। आप पूरी तरीके से काबिल हैं माँ बनने के। आपकी जो वो क्या बोलते हैं उसको, फर्टाइल बोलते हैं क्या, वो परफेक्ट है, बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम है कि आपकी लाइफ में ड्रामा बहुत है। फाइल नंबर 2, मुझे लगता है आपकी लाइफ में ड्रामा बहुत है। आप में पूरी काबिलियत है माँ बनने की, लेकिन ड्रामा और ट्रॉमा ये दोनों बहुत भर के हैं आपकी लाइफ में। ओके, मुझे लगता है कि आपको जानबूझकर ऐसा सिचुएशन में खड़ा किया गया है आपके घर के लोगों द्वारा, ठीक है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, कब माँ बनेगी? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स कब माँ बनेगी? प्लीज़ यूनिवर्स। वाह, अचानक वक्त बदलेगा। हाई चांस है कि आपका टाइम आप इस हफ्ते के बाद भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। बहुत सारे लोग, ठीक है, आप इस हफ्ते के बाद भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। और बहुत सारे लोग 9 महीने में, 8 महीने में प्रेगनेंसी का चांस हो सकता है। किसी भी महीने के 9 तारीख को, 9वें मंथ को आपकी प्रेगनेंसी की तारीख हो सकती है कि उस दिन आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो। और बहुत सारी ये प्रॉब्लम है कि आप 9 वीक्स के अंदर प्रेग्नेंट हो सकती हैं। सब रीडिंग को अच्छे से सुनना आप। 9 तारीख को हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी का जो पता चले, 9 तारीख हो, वो 9वां महीना हो सकता है, या फिर 9 महीने के बाद आप प्रेग्नेंट हो सकती हो। और
कुछ 1-2 लोगों में लगता है कि आपको 9 साल का भी वेट करना पड़ सकता है। ये 1-2 के लिए हो सकता है, लेकिन 9 महीने बाद और कुछ लोगों में 1 हफ्ते बाद की प्रेगनेंसी की भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोगों में 1 महीने और 1 हफ्ते प्रेगनेंसी का टाइम है, और कुछ लोगों में 9 महीने, 12 महीने, 1 साल बाद प्रेगनेंसी का चांस दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो ये टाइम था कि आप प्रेग्नेंट कब होंगे। तो कुछ लोग 1 हफ्ते, 1 महीने, 9वें महीने, 9 महीने, 1 साल बाद प्रेग्नेंट हो सकती हैं। ओके, अब देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है और क्यों नहीं हो रही आप प्रेग्नेंट। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि आप में कोई खामियां उतनी नहीं है। बहुत कम लोग हैं यहाँ पर पाइल नंबर 2 जिसके अंदर कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी मुझे मेडिकल प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अनार खाने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर इस फ़ोटो में अनार के बाग में ये औरत खड़ी है। आपको अनार अपनी लाइफ में डाइट में ऐड कर देना है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और आपके अंदर सब कुछ है। आप अच्छे घर से हो, आपको शायद पैसों की या इन सब चीज़ों की उतनी भी दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत अबंडेंट और रिच फैमिली से दिख रहे हैं मुझे, और आपके पार्टनर भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे हैं, या फिर उसकी जो स्टेटस है वो बहुत अच्छी है। आपके पास इन सब चीज़ों की कमी नहीं है, लेकिन आप बेबी ना होने की वजह से आप बहुत रोते हो और अकेले रोते हो। बहुत सारे लोगों को उसके पार्टनर का उतना सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है। यहाँ पर पाइल नंबर 2 में दिख नहीं रहा है कि आपको आपके पार्टनर का ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर बंदा अकेला रोता हुआ, अकेली रोती हुई मुझे ज़्यादा फील हो रही है, और दिख भी रहा है। आप बहुत मुझे लगता है यहाँ पर 9 नंबर क्यों आ रहा है बार बार। किसी का डेट ऑफ बर्थ 9 भी हो सकता है। ऐसा लगता है कुछ लोग 9 साल से या 9 महीने से वेट कर रहे हैं और हर बार फेल हो रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, तो आप बहुत रोते हो, और मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के साथ रिश्ता आपका कुछ लोगों का, सबका मैं नहीं बता पाऊँगी कि सबका ऐसा है। कुछ लोगों का पार्टनर मुझे दिख रहा है कि बहुत रिच है, बहुत अबंडेंट है, और बहुत प्यार है एक दूसरे में, सब कुछ है। आप बहुत ब्यूटीफुल हो और बहुत बोल्ड हो, बहुत खूबसूरत हो आप। लेकिन कुछ लोगों का पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा टोंट मारता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो टोंट मारता है, वो आपको समझता नहीं है, वो आपको आपके जख्मों को कुरेदता है। मुझे लगता है ऐसे कुछ व्यूअर्स हैं यहाँ पर जिसके पार्टनर उसको कुरेद रहा है, उससे बार बार प्रैक्टिकल मूड में ही रहता है, लॉजिकल मूड में ही रहता है। कभी ज़मीन पे हुसो हवास में उसके साथ बिहेव करता ही नहीं है यहाँ पर। और इस वजह से आपको लगता है कि कुछ लोगों को लगता है कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी ख़त्म कर दो। ऐसे भी कुछ लोगों के दिल में इतनी नफ़रत हो गई है, इतनी चीड़ हो गई है अपने आप से या अपनी डेस्टिनी से। आपका बेबी ना रिसीव करने का कारण ये हो सकता है कि आप कभी कभी बहुत लॉस्ट फील करते हो। आप ये सोचते हो कि सब कुछ इतना होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है, क्या मैं किसी काबिल नहीं हूँ। आप किसी मेंटल प्रॉब्लम से गुजरी होंगी एक समय में। आपके लाइफ में से कोई चला गया है अचानक, कोई पर्सन, कोई इंसान आपकी लाइफ से चला गया है, या फिर बहुत सारे लोगों का अबॉर्शन हुआ होगा। शायद यूट्यूब पे ये बोलना अलाउ नहीं है, पता नहीं। मिस कैरेज हुआ है बहुत सारे लोगों का। ओके, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मिस कैरेज हुआ है। तो इसका रीज़न ये है कि आप बहुत ट्रॉमा लेती हो, आप बहुत
बहुत डिप्रेशन हुआ है आपको, किसी ने दिया है आपको डिप्रेशन, और किसी ने आपको लूप में फंसा के रखा है। कोई यहाँ पे नहीं चाहता है कि आप हमेशा खुश रहो, आप हैप्पी रहो। कोई यहाँ पर चाहता है कि आपके लाइफ से ये निगेटिविटी ना जाए। कोई आपके लाइफ से चला गया है, या फिर कोई कुछ तो लॉस हुआ है आपको, ठीक है। दूसरी बात है कि आपने अपने मैरिज लाइफ में बहुत काम किया है, बहुत मेहनत किया है, बहुत घर बसाने के लिए हर कोशिश की है, हर काम की है, लेकिन आपके काम को कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया गया, आपको तवज्जो नहीं दिया गया। और आपको बेबी ना होने की वजह से आपके घर के लोग ही आपको गलत नज़र से देख रहे हैं, या फिर आपको एहसास दिला रहे कि आप कुछ नहीं हो। हालांकि आपके सामने वो कुछ नहीं है, लेकिन अभी वो लोग आपको एहसास दिला रहे हैं कि आप कुछ नहीं हो, क्योंकि आप उसको पता है कि आप बहुत उनसे कहीं 1000 गुना ज़्यादा मैच्योर हो। आप दिल में खालीपन है, आप इंतज़ार कर रहे हो, एक बेबी का इंतज़ार कर रहे हो। आपको ज़्यादा भी नहीं है कि मुझे इतना ज़्यादा चाहिए, आप बस एक बेबी का भी बहुत वेट कर रहे हो, बहुत पेशेंस के साथ। और आपके घर के लोग पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, ठीक है। आप जहाँ रहती हो लोग आपको ज़्यादा ताड़ते रहते हैं, या फिर खिड़कियों से कान लगाकर आपके बारे में बातें करते हैं, या सुनते रहते हैं, आप पर नज़र रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 लेडी 2 मेल या ऐसा कुछ है जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं, ओके। आपने मैरिज लाइफ में बहुत काम किया है अपने मैरिज लाइफ को बचाने के लिए, या फिर आप एक बच्चे के लिए अपना घर कंप्लीट हो जाए ऐसा सोच के आप बहुत ज़्यादा रोते हो और बहुत मेहनत करते हो कि आपका घर, आपकी मैरिज लाइफ बच्चों के बिना कंप्लीट नहीं लग रही आपको। तो आप इस पर बहुत काम कर रहे हो। कुछ लोगों का पार्टनर भी बहुत मेहनत करता हुआ मुझे दिख रहा है, और कुछ लोगों का पार्टनर मुझे उसको चीट किया है, आपको बहुत बुरा बुरा बोल के तोड़ दिया है आपके पार्टनर ने। ये कुछ लोगों की एनर्जी है, जिसकी जो एनर्जी है आप वही लेना। हर चीज़ को अपने आप पर फीट नहीं करना, क्योंकि ये जनरल है, तो इसमें बहुत सारे लोगों की मिक्स आएगी, है ना। तो कुछ लोगों का पार्टनर आपको बहुत प्यार करता है, और कुछ लोगों का पार्टनर आपको चीट किया है, और कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको बहुत बुली किया है, बहुत नीचा दिखाया है, और अपने फैमिली के साथ मिलकर आपको अकेला कर दिया है। आप अकेले ही प्रेयर करती हो, अकेले ही अपने आप को संभालती हो, ऐसी सिचुएशन है आपकी अभी, ओके। टेम्परेंस कार्ड में बता रहा है कि आप अभी तक बैलेंस बना रही हो, अभी तक आपको उम्मीद, और ये बैलेंस ही आपकी रियलिटी बनने वाली है। अब मैं कार्ड्स के थ्रू देखती हूँ कि एंजल आपके बारे में क्या कहना चाहता है, डिवाइन एंसेस्टर आपको क्या बताना चाहता है। प्लीज़ यूनिवर्स फाइल नंबर 2 को बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। देखो, साइन मिलती रहती है, एंजल आपके पास है, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको वो कोई ना कोई साइन देता ही रहता है बीच बीच में। आप उसके साइन को समझो, आप उसके इशारे को समझो। अनलाइकली आप उसको इग्नोर कर देते हो, कभी कभी वो आपको सिग्नल भेजता है और आप उसको इग्नोर कर देते हो, लेकिन एंजल्स कह रही है कि आपकी सिचुएशन बहुत बदलेगी 100%। ये सिचुएशन बहुत इम्प्रूव होगी। आप जिस सिचुएशन में जी रहे हो, जिस सिचुएशन में स्टक हो, वो सिचुएशन ज़रूर बदलेगा। और क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं देखना चाहूँगी। फाइल नंबर 2 को कुछ एंजल्स गाइड कीजिए। बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है। रिसीव कीजिए, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें बदलने जा रही है। ए ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 1 साल बाद आप माँ बनोगी। बहुत सारे लोग, आज से 1 साल बाद आप माँ बनोगी। ईश्वर करे ये कार्ड आपकी लाइफ में मिरेकल बनकर आए। आप इसे रिसीव कीजिए।
और मैं देखती हूँ कि आपकी बेबी के आने के बाद आपकी लाइफ में क्या इम्प्रूव होगी, आपकी लाइफ क्या किस दिशा में जाएगी। इसमें भी पाइल नंबर 1 जैसे कुछ कार्ड्स आए हैं। आप बहुत रिस्क ले रहे हो, आप ऐसे सिचुएशन में हो कि यहाँ पर बहुत रिस्क ले रहे हो आप। ओके, आप बहुत सरवाइव कर रहे हो। ओ गॉड, आप अकेले ही सारा रिस्क ले रहे हो। ठीक है, आप में बहुत करेज है, आप में बहुत करेज है, तूफ़ान है आपके अंदर। आप एक तूफ़ान लेके चलते हो अपनी ज़िंदगी में, आपके अंदर सैलाब है, सैलाब। जब आपका बेबी आएगा ना तो आप बहुत अबंडेंट हो जाओगे। ठीक है, आप अपने घर में ऐसा पिक्चर लगा सकते हो, ऐसे हॉर्स का जो दिख रहा है, ये आपके लिए लक फैक्टर हो सकता है। आपके जब बेबी आएंगे तब आपको वाइट हॉर्स दिखेगा, ये साइन हो सकता है आपको एंजल की तरफ से। ये साइन है, जब आपको कभी वाइट हॉर्स, वाइट कैट, वाइट डॉग्स, वाइट वुल्फ ऐसा कुछ दिखेगा तो समझना आपका समय नज़दीक है। आप काफ़ी रीच होने जा रही हो और जब आपका बेबी आएगा आप बहुत अबंडेंट फील करोगी। आपके लाइफ में बहुत लक लेके आएगा वो। अभी एक्शन लेने का टाइम है। आगे की लाइफ कैसी होगी बेबी के साथ, ईश्वर बताएं। बेबी के साथ कैसी लाइफ होगी। वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ बदल जाएगी। इससे बड़ा खुशी का कार्ड क्या, ये कभी कभी ही आता है। जब आपका बेबी आएगा तब सब कुछ बदल जाएगा। जो भी लोग आपके ऊपर आपकी बुराई करते हैं, आपकी चुगलियाँ करते हैं, आपके खिलाफ़ षड्यंत्र रखते हैं, आपके घर के अंदर ही या फिर आपके अगल बगल के लोग, जो लोग आपके लिए प्लानिंग बनाते हैं, आपके सारे किए धरे आपके ऊपर जो किया धरा है सब वापस होगा। सब कुछ उसकी फैमिली में जाएगा। जो फैमिली आपके लिए ये सब कर रही है सब उसकी लाइफ में जाएगा। आपका ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित है। आपकी बेबी आने के बाद आपकी लाइफ वैसी नहीं रहेगी और ये बेबी आपका काफ़ी आपका सोलमेट होगा। ये बच्चा आपका सोलमेट होगा, एकदम सोल कनेक्शन होगा। ये बच्चा सोलमेट होगा आपका। आपकी लाइफ में कुछ ब्लॉकेज है जो किसी ने क्रिएट किया है। कुछ लोग आपको अवॉइड करते हैं, शायद आपकी बेबी नहीं है इस वजह से आपके घर के कुछ लोग आपको अवॉइड करते हैं। आपको अवॉइड करते हैं, यस, आपको इग्नोर करते हैं, आपको हर्ट फील कराते हैं जानबूझ के। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत ऑब्सेस है और आपसे मतलब थोड़ा एडिक्शन है आपका। ओके, गुड टाइम आने वाला है, यकीन करो गुड टाइम आने वाला है। टाइम का ही कार्ड हो रहा है। आप एक साइकिल में फंस चुके थे, वही साइकिल बार बार होता था। आप हर सुबह सोचते थे कि आज मैं माँ बनूंगी और फिर रिजल्ट निगेटिव आता था, क्योंकि आप एक साइकिल में फंस चुके थे, आप एक लूप में फंस चुके थे। आज से 1 साल बाद ये सारा साइकिल क्लोज हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप कि आपसे कुछ ना कुछ बातें ज़रूर मैच की होगी और मुझे बहुत सारे लोगों ने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं और उसका दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। और मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ पूरी शिद्दत के साथ कि आप माँ बने। आप में से बहुत सारे लोग जो वेट कर रहे हैं, ईश्वर उसको ज़रूर माँ बनने का सुख दे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखिए, अच्छी डाइट लीजिए और अपना मेडिकल चेकअप कराते रहिए और प्रेयर करते रहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।